कोई भी पवित्र काम किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो उसका 100 गुना, याद रखना, एक माला अगर जप रहे हो बाहर में बैठकर और किसी गौशाला में बैठकर के वही एक माला जपा जाए तो वो 100 माला के बराबर होता है। 100 माला। एक यज्ञ या अनुष्ठान किया जाए कोई बाहर में और वही अनुष्ठान किया जाए गौशाला में तो वो 100 अनुष्ठानों का फल देता है पंडित जी। 100 अनुष्ठान। अगर कोई, कई बार आपको सुनने को मिला होगा कि वृंदावन के गौशाला में यज्ञ हो रहा है। कई महापुरुषों को, खास करके मलुकपीठ वाले महाराज जी के यहाँ ज्यादातर यज्ञ गौशाला में वो करते हैं। बरसाने रमेश बाबा के यहाँ भी गौशाला में अनुष्ठान ही किया जाता है, क्योंकि जो गौशाला में अनुष्ठान कोई भी, इसीलिए कह रहा हूँ, अगर नाम थोड़ा भी जाकर के 5 मिनट भी अगर नाम जपते हो ना, जहाँ आपकी गैया रहती है, गैया के पास बैठ करके, या गैया के गौशाला है वहाँ पे, तो उस नाम का बराबरी कह रहा हूँ 100 गुना है। 100 गुना उसका फल। इसीलिए अब देखो यहाँ कितना दुर्लभ संजोग, चाहे जैसे भी हो, परिस्थिति कुछ भी हुआ हो, पर नामकरण गौशाला में किया जा रहा है। इसीलिए तो गौएं बड़ी प्यारे हैं हमारे लाला के। गौए बछड़े सब जो है, ये सब कोई और थोड़े हैं, ये सब परिकर हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं जो सब, अरे ब्रजवासी जन कोई साधारण थोड़े हैं। ब्रजवासी जन सब बड़े तप के बाद आए हैं जो लाला की लीला में सब सम्मिलित हो रहे हैं। क्योंकि देखो, जब लीला करने भगवान धराधाम पर आता है तो अकेले नहीं। आज एक देखो बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूं। वृंदावन से किसी रासाचार्य को अगर कहीं बुलाया जाए तो रासाचार्य जो होते हैं, रास के जो आचार्य, उनको रासाचार्य जैसे संबोधित करते हैं, तो जो रासाचार्य होते हैं अगर उनको बुलाया जाए तो क्या वो अकेले जाएंगे? भाई अकेले उनका क्या काम? रास तो तब होगा ना जब हमारे रास बिहारी होंगे, किशोरी जी होंगे, सब सखियां होंगी, मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब सखा होंगे, तब तो आनंद आएगा। उसी प्रकार से जब प्रभु धराधाम पर आते हैं तो सब परिकर के साथ आते हैं। देखो 3 बड़ा अच्छा एक देखो प्रसंग सुंदर, ये वाक्य है, इसको सबको याद रखना चाहिए। जब भगवान धराधाम पर आए तो 3 देखो 3 सबसे बड़े पवित्र स्थान माना गया। कौन कौन? मथुरा, वृंदावन और जगन्नाथपुरी, क्योंकि ये तीनों जगह भगवान ने जो लीला की। अब वृंदावन में सब गोपी और गोपी के साथ साथ जो ग्वाल वाले सब हैं, सखा सब हैं, ये सब भगवान के परिकर यहाँ हैं। मथुरा में उद्धव जी, उनके सबसे निज परिकर में से एक हैं। और जब अक्रूर जी भी, उनका भी नाम इसमें है। और जब द्वारिका में गए तो रुक्मणी जी और उनके साथ साथ जो उनकी बाकी रानियां हैं, जैसे जामवंती जी हैं, और भी सब उनके परिकर ही हैं जो लीला करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। क्योंकि अकेले लीला नहीं हो सकती। कंस भी तो लीला के ही लिए यहाँ आए, कोई और थोड़े है, सब भगवान के परिकर ही हैं। देखो ये लीलाधर हैं तो लीला तो करते ही हैं। वैसे ही आज लीला अब गर्गाचार्य जी से नामकरण होना है। और नामकरण कहाँ होना है? नामकरण गौशाला में रखा गया, जहाँ कोई नहीं आएगा।
बस मैया यशोदा और नंद बाबा, गर्गाचार्य जी, सांडल्य मुनि। लाला को लेकर के पहुंचते हैं। दोनों लाला को नामकरण के लिए नाम रखा जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बोला, बड़ा ही सोच समझ करके विचार करके नाम रखा गया। पर ये विचार कुछ था नहीं, क्योंकि कृष्ण तो सदा सर्वदा से हैं। कृष्ण कोई अवतार लेने के बाद नाम नहीं आया। कृष्ण तो सर्वदा गोलोक में और नौ निवृत्त निकुंज में सदा से लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण हैं ही।